हाईटेक पाइप्स का मैनेजमेंट। कंपनी कई इंडस्ट्रीज के लिए स्टील पाइप्स, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग जैसे पाइप प्रोडक्ट की बड़ी रेंज बनाती है। कंपनी का Q3 अपडेट बड़ा अच्छा आया है। उत्पादन में करीब 8% का उछाल है। और केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन से पाइप इंडस्ट्री को कितना बूस्ट मिला है, वहीं गुजरात के साड़न प्लांट में प्रोडक्शन कब से शुरू होगा, ऐसे तमाम मुद्दों पर कंपनी के मैनेजमेंट से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हाईटेक पाइप्स के CEO आशीष बंसल। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सर, अगर हम Q3 के वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो आपने जो रिपोर्ट किया है वो दमदार है, 8% के आसपास का है। आपको लगता है कि ये जो मोमेंटम आपने बना के रखा है ये यहाँ से सस्टेन करेगा, इसी तरह से बना रहेगा? और क्या जो जल जीवन मिशन से जुड़ी जो ऑर्डर्स हैं और बाकी की जो इंफ्रा के ऑर्डर्स हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे आगे भी? नमस्कार अभिषेक। पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंपनी ने हाईटेक पाइप्स, जो कि ERW स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स के निर्माता है, कंपनी ने 8% की वॉल्यूम ग्रोथ दी है Q3 में, और 9 मंथ वॉल्यूम ग्रोथ 15% का रहा है। ये तब रहा है जब स्टील प्राइसेस ग्लोबली नीचे जा रहे हैं, बट इवन देन कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और आगे चलते हुए सानन में हमारा कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान, जो लगभग 1-1.5 साल से चल रहा था, वो कंप्लीशन पे आ चुका है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं Q4 में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये कंपनी को कम से कम 20 से 25% फर्दर वॉल्यूम ग्रोथ देगा इन FY25। इसके साथ साथ सिकंदराबाद में भी कुछ डीबॉटनेकिंग और कैपेसिटी एक्सपेंशन थ्रू ब्राउनफील्ड रूट आ रहा है सिकंदराबाद में। टोटली फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंपनी के पास काफी अच्छा वॉल्यूम प्ले और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ काफी अच्छा रहने वाला है। जी सर, एक और चीज़ और बताइए आप। आपने जो गाइडेंस दिया था सेल्स वॉल्यूम का वो था FY24 के लिए 4.25 लाख से 4.5 लाख टन का, FY25 के लिए 5 लाख टन का, और एबिटा प्रति टन जो था वो Q4 में हमने 4,000 प्रति टन का देखा है। तो जिस तरह की तिमाही आपके लिए गुजरी है, क्या आप गाइडेंस को थोड़ा सा और रिवाइज करके ऊपर की ओर ले जाना चाहेंगे? अभिषेक, अभी जो गाइडेंस दे रखी है वो इंटैक्ट है। ऑल द प्रोजेक्ट्स, जो हमारी कैपेसिटी एक्सपेंशन थी, वो ऑनलाइन है, ऑन ट्रैक है। देयर इज नो डिले देयर। तो अब आगे FY24 में हमारा 4,000 करोड़ का टॉप लाइन, और FY25 में 4,000 करोड़ का टॉप लाइन, और FY26 में 5,000 करोड़ का टॉप लाइन हमारा निश्चित है। इसके साथ साथ नए प्रोडक्ट्स, नई नई ज्योग्राफीज, वो हम धीरे धीरे और ऐड कर रहे हैं, नए SKUs और ऐड कर रहे हैं। तो ये सारा कंपनी के लिए काफी अच्छा रहने वाला है फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। सर, एक और चीज़ आप अपडेट दीजिए। ERW प्लांट जो आपका साड़न में है वो कमिश्निंग के अब एडवांस स्टेज में है। जरा उस पर अपडेट दीजिए कि कितना काम वहाँ पूरा हो गया है, कब तक आप उसको कमीशन कर देंगे, वहाँ से प्रोडक्शन कब शुरू हो जाएगा। और अगर हम टोटल कैपेसिटी की बात करें तो एडिशन कितना होगा आपके कैपेसिटी में परसेंटेज के हिसाब से? अभिषेक, हमारा कैपेसिटी एक्सपेंशन जो यहाँ पर होगा वो 25% के लगभग है टोटल वॉल्यूम का। और इसमें आगे भी फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन का आगे भी इसमें स्कोप रहेगा। फर्स्ट फेज में हमारा 25% इसमें रहेगा। इसकी कैपेसिटी 1.5 लाख टन प्रति साल की है, और ये आने वाले टाइम में ये 1.5 लाख टन, ये आगे हम इसको और लेके जा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और गुजरात में काफी अच्छी डिमांड हमने देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है गुजरात से। यहाँ पे डोमेस्टिक जो जल जीवन मिशन पे जो काम हो रहा है, और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो गुजरात में बिल्डअप हो रहा है, तो ये कंपनी के लिए काफी काफी फायदेमंद रहेगा। ठीक है, बढ़िया है सर। अगर हम आपके और कैपेसिटी एडिशंस की बात करें सर, तो आप 3 अन्य लोकेशंस पर ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। तो पहले आप बताइए कि उसको लेकर अपडेट्स क्या हैं, और उन प्रोजेक्ट्स की, उन एक्सपेंशन की आप फंडिंग कैसे कर रहे हैं? अभिषेक, अभी हम 5.8 लाख टन पे हैं, जो कि हमारा बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इट विल बी अराउंड 7.5 लाख टन। और FY25 के एंड तक हमारा 1 मिलियन टन का जो हमारा टारगेट था वो हम अचीव कर लेंगे। जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो हमारी सिकंदराबाद, हिंदुपुर और गुजरात में मिला के आएगी, और इससे हमारा 7.5 लाख से 1 मिलियन टन पहुंच जाएगा।
ठीक है अनिश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए और कंपनी का आउटलुक और क्या योजनाएं हैं ये भी शेयर करने के लिए। तो हाईटेक पाइप्स के मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, सॉलिड योजनाएं हैं। एक छोटे से ब्रेक, कंपनी लगातार एक्सपेंशन वाले मोड में है, अच्छे ऑर्डर्स उनके पास हैं और जो नतीजे भी पिछले तिमाहियों के आए हैं ना वो ठीक ठाक ही आए हैं। तो आपका कितना कन्विक्शन है हाईटेक पाइप्स को लेकर, जिनके पास अगर हाईटेक पाइप का शेयर है वो कब तक निवेशित रहे, और अगर कोई नया निवेशक है उसके लिए क्या सलाह देंगे आप? देखो मेरे मुताबिक पाइप पूरी इंडस्ट्री काफी अच्छा कर रही है, लगातार अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं पूरी इंडस्ट्री में और हाईटेक पाइप भी अच्छा कर रहा है, तो मेरे मुताबिक तो इसको जरूर होल्ड करना चाहिए। और आई थिंक किसी वजह से अगर मार्केट लिंक वीकनेस आती है तो नीचे के स्तरों पर खरीदारी भी करनी चाहिए। ठीक है, नीचे के स्तर पर खरीदारी की भी कोशिश करनी चाहिए। हाईटेक पाइप्स में कंपनी बढ़िया है, लेकिन